2027 उत्तराखंड की राजनीति का सबसे बड़ा चुनाव, लेकिन इस बार कहानी सिर्फ सरकार बदलने की नहीं है। इस बार दांव पर है पूरा चुनावी नक्शा बदलने का प्लान। और अगर सब कुछ सरकार की योजना के मुताबिक हुआ तो 70 नहीं बल्कि 105 सीटों पर चुनाव हो सकता है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 से पहले एक ऐसा सियासी मास्टर स्ट्रोक तैयार किया जा रहा है जो न सिर्फ सीटों की संख्या बढ़ाएगा बल्कि राजनीति का चेहरा भी बदल देगा। अब इसे आसान भाषा में समझिए, केंद्र की सरकार यानी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिला आरक्षण कानून यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को जल्द लागू करने की तैयारी की जा रही है। और इस कानून के तहत लोकसभा साथ ही विधानसभा में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। लेकिन यहां सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या है? अब तक इस कानून को लागू करने के लिए 2 शर्तें जो जरूरी थी, एक जनगणना, दूसरा परिसीमन। लेकिन अब सरकार इन दोनों शर्तों से अलग रास्ता निकालने की कोशिश में जुट गई है। जी हां, ताकि 2027 की यूपी और साथ ही उत्तराखंड चुनाव से पहले ही इसे लागू किया जा सके। आपको बता दें कि अभी उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन लंबे समय से मांग उठ रही है कि राज्य की जो भौगोलिक और जनसंख्या स्थिति है उसके हिसाब से सीटें बढ़ाई जाए। और अगर परिसीमन होता है तो सीटें बढ़ाकर 105 कर दी जाती हैं। तो सीधा गणित समझिए, 105 का 33% करीब 35 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित, यानी कि पहली बार उत्तराखंड विधानसभा में 35 महिला विधायक देखने को मिल सकती हैं। अब बताते हैं कि आखिर क्यों इस फैसले को एक बड़ा गेम चेंजर के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल ये सिर्फ सीट बढ़ने की खबर नहीं है, बल्कि पूरा चुनावी समीकरण बदलने का फैसला है। पुराने नेताओं की सीटें बदल सकती हैं, कई सीटें आरक्षित हो जाएंगी, नए चेहरे खासकर महिला उम्मीदवार बड़ी संख्या में सामने आएंगे और सबसे अहम, राजनीतिक पार्टियों को पूरी रणनीति बदलनी पड़ेगी। वहीं सूत्रों के मुताबिक सरकार महिला आरक्षण लागू करने के लिए लॉटरी सिस्टम का इस्तेमाल कर सकती है, यानी कौन सी सीट महिला के लिए आरक्षित होगी ये फिक्स नहीं होगा बल्कि एक रोटेशन सिस्टम के तहत तय किया जाएगा। इससे होगा ये कि हर क्षेत्र को ऐसे में मौका मिल पाएगा, एक ही सीट पर बार बार आरक्षण नहीं रहेगा और राजनीति में नए चेहरों की एंट्री तेज होगी। अब इस पूरे मुद्दे पर बातचीत भी शुरू हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू खुद विपक्ष से संपर्क कर रहे हैं और उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से 2 बार इस मुद्दे पर चर्चा भी की है। मतलब साफ है, सरकार इस मुद्दे पर सहमति बनाकर आगे बढ़ना चाहती है। वहीं जब 2023 में ये कानून पास हुआ था तो विपक्ष खासकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाए थे। उनका इस पर यह कहना था कि महिला आरक्षण को जनगणना और परिसीमन से जोड़ना इसे एक तरीके से टालने जैसा है। लेकिन अब अगर सरकार इन शर्तों को हटाकर सीधे लागू करती है तो विपक्ष के लिए भी ये एक बड़ा राजनीतिक सवाल बन जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि उत्तराखंड में क्या बदलेगा। अगर ये प्लान लागू होता है तो उत्तराखंड की राजनीति में 3 बड़े बदलाव जो हमें देखने को मिलेंगे। पहला, महिला नेतृत्व का उभार। 35 तक महिला विधायक, निर्णय लेने में महिलाओं की भूमिका जो है वो बढ़ेगी और ऐसे में नए राजनीतिक चेहरे भी दिखेंगे। पुराने समीकरण टूटते हुए युवा और नए उम्मीदवारों को ऐसे में मौका मिल पाएगा। इसके साथ ही क्षेत्रीय समीकरण भी बदलते हुए दिखेंगे। सीटें बढ़ने से हर जिले का प्रतिनिधित्व भी यहां पर बदल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सब 2027 से पहले हो पाएगा। कहा तो ये भी जा रहा है कि जनगणना अभी लंबित है और इसी संशोधन के साथ ही 2011 की जनगणना को आधार बनाकर ही ये किया जाए। लेकिन परिसीमन भी बड़ा और जटिल प्रोसेस है, तो ये एक रेस अगेंस्ट टाइम बन सकता है। तो कुल मिलाकर 2027 का उत्तराखंड चुनाव सिर्फ सरकार चुनने का चुनाव नहीं होगा, ये होगा नई राजनीति, नए चेहरे और नई दिशा का चुनाव। 70 से 105 सीट, 33% महिला आरक्षण और पूरी चुनावी रणनीति का रीसेट, यानी उत्तराखंड में आने वाला है अब तक का सबसे बड़ा सियासी बदलाव।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रायशुमारी को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।